सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूँ एक पौधे से। इस पौधे को देखें, इसे अपराजिता कहते हैं। यह एक बेल है। इसे लैटिन में क्लाइटोरिया टर्मिनेटिया कहते हैं। यह इसका बोटेनिकल नेम है। यह बरसात के दिनों में फूलना शुरू हो जाता है और जाड़े में फल जाता है। आप देख रहे हैं, इसके फलियों को देख रहे हैं, इसमें बीज होते हैं। और इसके फूल को देखें, यह फूल नीले रंग का होता है, ब्लू रंग का, इसलिए इसे अंग्रेजी में ब्लू पी पौधा भी कहते हैं। यह जो है, यह इस पौधा को, इसका जो बोटेनिकल नेम है क्लाइटोरिया, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फूल का जो आकार है यह स्त्रियों के वेजाइना जैसा होता है, स्त्री के यौनांग जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम क्लाइटोरिया है। अब यह जो पौधा है यह बहुत ही काम आता है। आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन किया गया है। इसकी जो फली है, यह इसका जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा काम आता है और इसकी पत्तियां भी काम आती हैं। अब किस किस तरह से काम आते हैं ज़रा मैं आपको बता दूं। पहले तो इसकी पत्तियों को ले लें। अब अगर हम बात करें सर के रोग की, तो माइग्रेन जो है, तो उस माइग्रेन के लिए क्या करते हैं कि इसका जो जड़ है, इसके जड़ को अश्वगंध के साथ लेते हैं और बकरी के दूध के साथ ले सकते हैं या गाय के दूध के साथ, तो माइग्रेन को दूर करता है। और इसके जड़ को और इसके पत्ते के, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। इसके रस को निकाल लेंगे और नाक में अगर हम डाल देते हैं 2-2 बूंद, तो यह जो है आधा सीसी का दर्द जिनको होता है, अधकपारी जिसको कहा जाता है, तो अधकपारी में यह फ़ायदा करता है। और अगर कान में किसी को दर्द है तो इसके पत्तियों का जो है पीस करके और उसका लेप लगा करके कान के इर्द गिर्द लगा देते हैं, तो उसे कान में यह फ़ायदा करता है। अगर आँख में कोई समस्या है तो इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ को पीस लेते हैं और उसके बाद उसका अर्क निकाल लेते हैं और उसमें गुलाब जल ले लेंगे या गुलाब फूल का रस ले लेंगे या उसका अर्क ले लेंगे। उन दोनों को जो है इसको छान करके और इसमें जौ का भी अर्क निकाल सकते हैं। उसके बाद उसको 2-2 बूंद आँख में सुबह शाम डालने से आँख के रोगों में भी बहुत लाभ करता है। यदि दांत में समस्या है तो दांत दर्द में भी इसकी जो जड़ है वह काम में आता है कि दांत दर्द में इसकी जड़ को रख लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। लौंग के तेल के साथ रख लेंगे और नाभि में लौंग का तेल नाभि में भी लगा लेंगे तो दांत के दर्द में बहुत आराम मिलता है। अब यदि मुंह में जैसे छाले वाले भी पड़े हैं तो उसमें भी इसका जो बीज है फली का वह काम आता है। उसको इसके बीज को पाउडर बना करके और अगर मुंह में रखेंगे तो वो छाले को भी कम करता है। यह जिनका गला खराब हो गया है तो इसकी जो जड़ है या इसका जो बीज है ये दोनों ही काम आता है। शहद के साथ और मुलेठी के साथ इसका सेवन करते हैं, काली मिर्च के साथ, तो गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अपराजिता। अब अगर इसकी श्वास की बात करें, दमे खांसी की, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। इसकी जड़ को लेते हैं और इसके बीज को लेते हैं, उसमें ये दोनों ही काम करता है बराबर ही। तो इसके बीज को ले लेंगे या जड़ को ले लेंगे और उसको कूट पीस करके और फिर काली मिर्च के साथ, पान का पत्ता
के साथ और मुलेठी के साथ उसको शहद में मिला करके खाएंगे तो सांस रोगों में यह बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। चाहे कफ की बीमारी हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, तो उसमें यह लाभ पहुंचाता है। यदि हम प्लीहा और यकृत की बात करते हैं तो उसमें तो यह बहुत लाभकारी माना जाता है। ये एक वरदान सरीखा है। इनके उसमें सूजन आ जाती है, यकृत में बढ़ जाता है या प्लीहा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पीलिया है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, वो हो गया, या उसको और आगे का एडवांस स्टेज में कामला है, तो उसमें यह बहुत काम आता है। इसको जो है उसमें घृत कुमारी के साथ इसके जो जड़ है या फिर इसके बीज को भी ले सकते हैं, लेकिन जड़ ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसके जड़ को ले लेंगे और उसको घृत कुमारी के साथ, जिसको एलोवेरा कहते हैं, उसके साथ, और पुनर्नवा की जड़ ले लेंगे और इसकी जड़ ले लेंगे, और एलोवेरा जो है उसका जो जेल होता है और उसके साथ मिला देंगे। इन दोनों जड़ों को पीस देंगे, पीस करके उसके साथ मिला देंगे और उसके बाद उसका 1-1 चम्मच खाएंगे तो बहुत ही लाभकारी है। प्लीहा में वृद्धि हो गई है या यकृत में वृद्धि हो गई है, तो स्प्लीन में है या लीवर में है, दोनों को ही यह ठीक कर देता है। अब इसके बाद अगर आते हैं पाचन तंत्र पर, तो पाचन तंत्र में भी इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ है और उसमें भी इसको अश्वगंध के साथ लेते हैं, सौंफ के साथ लेते हैं और अम्लवेद के साथ लेते हैं और अमलतास के साथ लेते हैं। तो अम्लवेद को, अमलतास को, इन सब को इसी के साथ कूट पीस करके बराबर मात्रा में ले करके उसका 1-1 चम्मच खाएंगे तो भूख बहुत बढ़िया से यह लगाता है। और यौन रोगों में और मूत्र कृच्छ में यह बहुत फायदेमंद है। जैसे अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, स्टोन संबंधी समस्या है, या किडनी में सूजन आ गई है और छानने में दिक्कत हो रही है गुर्दे को, तो उस केस में या पेशाब करते समय दर्द होता है, तो उसमें भी इसकी जड़ को लेते हैं, इसके पत्ते को भी ले सकते हैं, उसमें पत्ते के रस को या इसकी जड़ को, उसको ले करके, और गोखरू जो होता है, छोटा गोखरू या बड़ा गोखरू भी ले सकते हैं, और उसके साथ उसको कमल के फूल को ले सकते हैं और पुनर्नवा को भी ले सकते हैं, अनंत मूल को भी ले सकते हैं। इनको ले करके बराबर मात्रा में ले करके और उसको बारीक सा पीस करके, छान करके, फिर उसका अगर वयस्क के लिए 2-2 चम्मच और बच्चों के लिए 1-1 चम्मच लेंगे मिश्री के साथ, तो उसको मूत्र संबंधित जो भी समस्या है उसको दूर कर देगा। बिना मिश्री के भी ले सकते हैं, सादा भी ले सकते हैं, काढ़ा जैसा बना करके भी ले सकते हैं, तो उसमें ये फ़ायदा करता है। और जिनको बुखार वगैरह आता है तो बुखार में फ़ायदा करता है कि इसकी जो बेल है, इसकी बेल को कमर में बांध लेते हैं, तो वो बुखार में या कमर में दर्द में प्रयोग होता है। गठिया बात अगर जिनको समस्या है तो ये इसकी जो ये है, ये बहुत काम आता है। महिलाओं को उसमें काम आता है, जिन महिलाओं को मासिक में दिक्कत होती है या कमर दर्द होता है प्रसव पीड़ा के कारण, तो ये जो है इसको डालने से प्रसव पीड़ा बंद हो जाती है। इसको कमर में बांध लेते हैं, इसकी जड़ को, ये जो तना है इसका बेल, इसको बांध लेते हैं। बुखार में भी ये काम आता है, इसके बेल को बांध लेने से, या कलाई में भी बांध लेते हैं तो उसमें भी फायदा ये बहुत करता है। मासिक धर्म में बहुत फायदा करता है। सुजाक का जो रोग होता है, सिफिलिस, तो उसमें यह बहुत काम आता है। इसकी जड़ का जो अर्क है उसको ले करके और पुनर्नवा के साथ उसको मिला देते हैं, उसकी जड़ को पीस लेते हैं और उसका जो अर्क है उसमें चंदन लगा देते हैं। तो चंदन के साथ उसको उस पर लेप देंगे, जहाँ सुजाक का जो भी हिस्सा है, जहाँ पर इन्फेक्शन है, तो उसको लेप देंगे। ऐसा सुबह शाम 2 बार करेंगे और ये 1 महीना तक जाते जाते उसको एकदम सही कर देता है। और जो सुजाक के मरीज हैं वो इसके पत्ता जो है, इसके अर्क में इसका पानी निकाल करके, उबाल करके पानी निकाल दिया और उस पानी में अगर उसको वो बैठेगा 15-20 मिनट, तो उसमें भी यह बहुत ही लाभ पहुंचाता है। तो
मैं समझता हूँ कि इतना उपयोग इसका बता दिया हूँ, और इतने में से जो भी आपको बीमारी है, परेशानी है, तो आप इसका प्रयोग करें, इसका लाभ उठाएं। तो और इस पौधे को भी साथ साथ लगाएं, क्योंकि सिर्फ इसका उपयोग करें और इसको लगाएंगे नहीं तो फिर इसकी प्रजाति के ऊपर भी दिक्कत है। तो मैं यही कहूँगा कि अपराजिता को लगाएं, ये लग भी जाता है आसानी से, इसके बीज भी आते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो आज इतना ही।